वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। और आप लोग कैसे हैं? आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देन आपके एग्ज़ाम की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो एडवांस लेवल की चीज़ें होती हैं, या ये कह लीजिए कि जो एक्सेप्शन का पार्ट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे पैसिव वॉइस में आसानी से कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में वन बाय वन जो है हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इससे पहले के वीडियोस में हमने जो है पैसिव वॉइस के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 में हमने टेंस के बेस्ड पे कैसे जो है पैसिव वॉइस बदलते हैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसका हमने अलग से चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया, आप जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। एंड अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस से रिलेटेड एडवांस लेवल के क्वेश्चन को कैसे जो है आसानी से सॉल्व करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में हम इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में पैसिव वॉइस इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड आ जाते हैं, और इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड ऑप्शन 11 12 या ये कह लीजिए कि कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। ये 9 10 में अक्सर जो है टेंस के बेस पे जो है पैसिव वॉइस पूछा जाता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं इससे पहले हमें ये जानना है कि इम्परेटिव सेंटेंस है क्या। चूंकि आपको पता होगा कि सेंटेंसेस के 5 टाइप होते हैं, जिसमें पहला होता है असर्टिव। असर्टिव की दो कैटेगरी होती हैं, पहला होता है निगेटिव, दूसरा होता है अफर्मेटिव। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आई एम योर फ्रेंड, तो आई एम योर फ्रेंड का मतलब मैं आपका दोस्त हूँ, ये अफर्मेटिव हो गया। मैंने कहा कि आई एम नॉट योर फ्रेंड, मैं आपका जो है फ्रेंड नहीं हूँ, ये नेगेटिव हो गया। एंड सेकंड होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जिसे प्रश्नवाचक कहते हैं, ये सेंटेंस का दूसरा टाइप होता है। एंड थर्ड क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे जो है पैसिव वॉइस में बदलने, इससे पहले हमें ये जानना है कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। आफ्टर दैट हम वन बाय वन बताएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो देन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस की। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है कि ए सेंटेंस दैट टेल्स, यानी ऐसा सेंटेंस जो बताता है अबाउट आर्डर रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, यानी ऐसा सेंटेंस जो जो आर्डर रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, आर्डर यानी आज्ञा, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध, एंड एडवाइस यानी सलाह से संबंधित जो है भाव का बोध कराता हो, या ये कह लीजिए कि ऐसा सेंटेंस जो आर्डर रिक्वेस्ट या एडवाइस के बारे में बताता है। अब जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसा पहला एग्जाम्पल है ओपन द डोर। ओपन द डोर मीन्स होता है दरवाजा खोलो। तो ओपन द डोर यहाँ पे क्या आर्डर का सेंस दे रहा है। अगर हमारे साथ कोई है और वो उससे मैंने बोला कि भाई दरवाज़ा खोलो, तो दरवाज़ा खोलो इट्स मीन दैट कि हम सामने वाले को क्या कर रहे हैं, आर्डर दे रहे हैं। तो ओपन द डोर का मतलब दरवाज़ा खोलो, क्या खोलो, दरवाज़ा खोलो। ये किसका सेंस दे रहा है, ये बेसिकली जो है आर्डर का सेंस दे रहा है। ये किसका सेंस दे रहा है, ये जो है बेसिकली आर्डर का सेंस दे रहा है। एंड सेकेंड देखेंगे, सेकेंड है प्लीज हेल्प मी। अब जब हमें सामने वाले से हेल्प लेना होता है तो इन दैट सिचुएशन हम जो है उसे रिक्वेस्ट करके हेल्प मांगते हैं। तो जैसे लिखा कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी का मतलब कृपया मेरी मदद करो। तो इस सेंटेंस में क्या है कि प्लीज हेल्प मी, और प्लीज या काइंडली बेसिकली जो है रिक्वेस्ट के जो है सेंस में यूज किया जाता है। तो प्लीज हेल्प मी ये रिक्वेस्ट का सेंस देता है, प्लीज हेल्प मी का मतलब कृपया मेरी मदद करें। तो ये जो है बेसिकली रिक्वेस्ट का सेंस देता है। एंड तीसरा क्या है, हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर का मतलब ये होता है कि गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो या गरीबों की मदद करिए। ये बेसिकली न तो आर्डर वाला सेंस देता है और ये न रिक्वेस्ट वाला, ये जो है अल्टीमेटली एडवाइस वाला सेंस दे रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे जो है हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे जो कि एडवाइस वाला सेंस दे रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम तीनों सेंटेंसेस में कॉमन देखेंगे क्या है। तो कॉमन देखेंगे, पाएंगे कि तीनों सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे है। इन तीनों सेंटेंस की स्टार्टिंग चाहे ओपन हो, चाहे हेल्प हो, चाहे इधर तीसरे वाले सेंटेंस में हेल्प हो, इन तीनों सेंटेंसेस में कॉमन ये है कि तीनों सेंटेंसेस में कॉमन ये है कि इसकी स्टार्टिंग जो है वर्ब से हुई है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनकी स्टार्टिंग वर्ब से होती है उन्हें जो इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जैसा कि आपके सामने है। और वो सेंटेंस या तो आर्डर या तो रिक्वेस्ट या तो एडवाइस का सेंस दे, इसी को इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब आगे हम जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब चूंकि जो आर्डर वाला सेंटेंस होता है वो
वो दो टाइप का होता है। एक वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, एक वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। अब जैसा यहाँ पे लिखा है स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट मीन्स होता है कि लाइट को बंद कर दीजिए। तो स्विच ऑफ द लाइट में क्या है, लाइट को बंद कर दिए। स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करना। क्या बंद करना, लाइट। तो बेसिकली इस सेंटेंस में स्विच ऑफ द लाइट में लाइट यहाँ पे क्या है, लाइट यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट है। एंड सेकेंड गो देयर, गो देयर का मतलब क्या होता है, वहां जाइए। कहाँ जाइए, वहां जाइए। तो देयर तो बेसिकली यहाँ पे वहां, कहाँ का आंसर है। दैट्स वाई इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इसको हमने विदाउट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा है। और इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसको हमने विद ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा है। अब आगे हम जानेंगे कि आखिरकार इन सेंटेंस को कैसे जो है पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो इनको बदलने का दो तरीका है पैसिव वॉइस। पहला क्या है कि इस सेंटेंस को यानी विद ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को या तो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म पे रखेंगे, या तो यू आर ऑर्डर्ड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे रखेंगे। लेकिन अब ये जो विदाउट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस है, जैसे लिखा है कि गो देयर, गो देयर का मतलब क्या होता है, वहां जाओ। वहां जाओ मतलब कहाँ जाओ, वहां जाओ। तो इस सेंटेंस में बेसिकली ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट्स वाई इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, सिर्फ पैसिव वॉइस के ये जो है सेकेंड मेथड यानी यू आर ऑर्डर प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसको ब्रैकेट में भी मैंने दिखा दिया है, या तो ये विद के साथ यूज किया जाता है या तो विदाउट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस इस पे रखे जाएंगे पैसिव में बदलने के लिए, या तो विद ऑब्जेक्ट वाले। लेकिन विदाउट ऑब्जेक्ट वाले को हमें इस जो है स्ट्रक्चर पे नहीं रखना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्विच ऑफ द लाइट को इस स्ट्रक्चर यानी लेट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म पे रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट, सबसे पहले लिखेंगे लेट। लेट के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। अब बेसिकली जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट माना जाता है। अब यहाँ पे द लाइट क्या है, द लाइट एक्टिव वॉइस में क्या ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव में क्या बन जाएगा, ये पैसिव में जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द लाइट, लेट द लाइट। द लाइट यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट के रूप में इसके बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ का थर्ड फॉर्म बेसिकली स्विच्ड ऑफ हो जाएगा, स्विच्ड ऑफ हो जाएगा। एंड सेकंड क्या है, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे रखना है। इसी सेंटेंस को क्या करेंगे, तो सबसे पहले यू आर ऑर्डर्ड यहाँ तक एज इट इज लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। इसके बाद क्या करना है, हमें टू यूज करना है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो स्विच ऑफ द लाइट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, स्विच ऑफ है। यहाँ पे लिखेंगे स्विच ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे स्विच ऑफ। अब स्विच ऑफ के बाद ये जो लाइट बचा है यहाँ पे लिख देंगे स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। तो ये रहा पैसिव वॉइस। तो हमें एक चीज ध्यान में रखना हो, ये ध्यान में रखना है कि ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर का सेंस देते हैं और उसमें ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑर्डर का सेंस देते हैं और जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जैसे स्विच ऑफ द लाइट, ये ऑर्डर का सेंस दे रहा है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या स्विच ऑफ करना है, लाइट। तो ऐसे में इस सेंटेंस को जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, जो विद ऑब्जेक्ट के साथ आता है, इसको इसको जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए इसे न केवल हम यू आर ऑर्डर प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, बल्कि लेट प्लस सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म पे रखेंगे। लेकिन ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर वाला सेंस देते हैं लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे गो देयर, इसको सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही मेथड पे रखना है पैसिव में बदलने के लिए। वो क्या है, यू आर ऑर्डर टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो जैसा कि यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इसको जो है रखते हैं यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। यू आर ऑर्डर्ड के बाद क्या करना है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड के बाद हमें टू चाहिए। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। अब गो के बाद क्या आ जाएगा, गो के बाद यहाँ पे जो है बेसिकली देर आ जाएगा। देर के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप जो है यूज करेंगे। एंड आगे आगे अब हम जानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो एडवाइस का सेंस देने वाले सेंटेंस होते हैं उनको कैसे जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि एडवाइस से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर का मतलब होता है गरीबों की मदद करे। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो है एडवाइस का सेंस दे रहा है। लेकिन इसमें एक चीज नोटिस करना है कि जो एडवाइस का सेंस दे रहा है, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है। तो हेल्प द पुअर का मतलब गरीबों की मदद करें, किसकी मदद करें, गरीबों की। तो पुअर बेसिकली यहाँ पे क्या है, पुअर बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है।
लेकिन अब यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब क्या होता है? वर्क हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करें। कैसे करें परिश्रम? कठिन करें। तो बेसिकली इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है। अब जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे में उस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, इस पैसिव वॉइस के दोनों स्ट्रक्चर पे रखेंगे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने आर्डर वाले में बताया। लेकिन आर्डर वाले में दूसरा केस था, एडवाइस वाले में दूसरा है। लेकिन जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, जैसे वर्क हार्ड, उनको सिर्फ और सिर्फ यू आर एडवाइस प्लस टू प्लस वर्क के फर्स्ट फॉर्म पे रखेंगे। तो देन एक बार ट्राई करते हैं। तो जैसे लिखा है हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर को हमें रखना है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्क के थर्ड फॉर्म पे रखना है। तो सब्जेक्ट यानी जो एक्टिव है इसमें ऑब्जेक्ट को वही सब्जेक्ट बनेगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर। द पुअर को क्या करेंगे? सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे द पुअर, यहाँ पे लिखेंगे द पुअर। द पुअर बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? शुड प्लस बी चाहिए। शुड प्लस बी चाहिए तो यहाँ पे लिख देंगे द पुअर, द पुअर शुड प्लस बी। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। अब हेल्प द पुअर में वर्ब क्या है? यहाँ पे हेल्प है, तो यहाँ पे हेल्प का क्या करेंगे? यहाँ पे हेल्प का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये हेल्प का थर्ड फॉर्म हो गया, पैसिव वॉइस बन गया। तो द पुअर शुड बी हेल्पेड का मतलब अगर हम जाने हिंदी में तो ये होगा कि गरीबों की मदद की जानी चाहिए। आगे क्या है? आगे है इसको यू आर, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा मेथड क्या है? यू आर एडवाइज्ड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो दूसरे पे रख के देखते हैं। तो दूसरे पे सबसे पहले यहाँ तक लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड। यू आर एडवाइज्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एडवाइस वाला है ना। इसके बाद आ जाएगा टू, यू आर एडवाइज्ड टू। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो हेल्प द पुअर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? हेल्प है, तो यहाँ पे लिख देंगे यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा द पुअर, द पुअर। ये रहा एडवाइस से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस है उनका जो है पैसिव वॉइस। अब जो विदाउट ऑब्जेक्ट वाले जैसे वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड का जो पैसिव वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिर्फ हम एक ही मेथड यूज करेंगे। वो क्या है? वो ये वाला है, यू आर एडवाइज्ड टू प्लस वर्क के फर्स्ट फॉर्म। तो क्या करेंगे? पहले लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, पहले लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड। अब इसके बाद आ जाएगा यू आर एडवाइज्ड के बाद टू, टू के बाद हमें वर्क का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो वर्क हार्ड जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें वर्क का फर्स्ट फॉर्म क्या? वर्क है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू, टू वर्क। इसके बाद यहाँ पे हार्ड आ जाएगा, हार्ड के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप। ये रहा पैसिव वॉइस जो है बन गया। तो एक चीज हमें नोटिस ये करना है, इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो एडवाइस का सेंस देते हैं, अगर वो विदाउट ऑब्जेक्ट से रिलेट करते हैं तो उनको यू आर एडवाइज्ड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे ही रखना है पैसिव बनाने के लिए। बट जो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होंगे जैसे कि हेल्प द पुअर, इनको दोनों पे रखा जाएगा, दोनों पे रखा जाएगा। सब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, दोनों में से एक, या तो सब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, या तो यू आर एडवाइज्ड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे रखना है। एंड आगे आगे हम जानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं उनका जो है पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट वाला एक्टिव में, जैसे प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। प्लीज टेल मी का मतलब होता है कृपया मुझे बताइए। तो प्लीज टेल मी बेसिकली यहाँ पे प्लीज टेल मी विद ऑब्जेक्ट के साथ आया है। कैसे आया है? क्योंकि टेल यहाँ पे वर्ब है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। किसको बताइए? मुझे बताइए। तो प्लीज टेल मी में मी यहाँ पे क्या है? मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन सेकंड काइंडली कम हियर का मतलब काइंडली या प्लीज दोनों का जो मीनिंग सेम होता है। काइंडली कम हियर का मतलब कृपया यहाँ आइए। कहाँ आइए? यहाँ आइए। तो बेसिकली ये जो दूसरा सेंटेंस है ना, दूसरा सेंटेंस, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो चाहे रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं, चाहे वे विद ऑब्जेक्ट है चाहे विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी चाहे उसमें ऑब्जेक्ट हो या ना हो, उनको सिर्फ एक ही मेथड पे, एक ही स्ट्रक्चर पे हमें रखना हो। स्ट्रक्चर क्या है? यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे ही रख के पैसिव वॉइस बनाना है। तो देन स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज टेल मी को क्या करते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। इसके बाद आ जाएगा टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो टेल यहाँ पे क्या है? टेल यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मी। अब दूसरे सेंटेंस को रख के देखते हैं, काइंडली कम हियर को। तीन इसमें भी हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर
रिक्वेस्टेड, इसके बाद टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम है, और कम के बाद यहाँ पे हियर हो जाएगा, हियर के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये रहा जो है रिक्वेस्ट से रिलेटेड सेंटेंस का जो है पैसिव वॉइस। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है कि ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जो ये रिक्वेस्ट से रिलेटेड होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट हो या ना हो, उनको सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे ही रखना है पैसिव बनाने के लिए। एंड आगे हम जानते हैं कि इंपरेटिव से रिलेटेड लेट से संबंधित सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब जैसे लिखा है लेट से रिलेटेड लेट मी टीच, तो पहले इसका मतलब हम जानते हैं लेट मी टीच का मतलब क्या होता है। लेट मी टीच का मतलब मुझे पढ़ाने दो या मुझे पढ़ाने दीजिए। तो ऐसे में इस सेंटेंस को हमें क्या करना, पैसिव बनाने के लिए दो में से एक तरीका, दो में से इसको पैसिव बनाने के दो स्ट्रक्चर होते हैं, या ये कह लीजिए कि दो मेथड होते हैं। दोनों में से कोई एक हम यूज कर सकते हैं पैसिव बनाने के लिए। पहला क्या है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मे के बाद बी के बाद अलाउड, अलाउड के बाद टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। एंड सेकंड क्या है, इट इज सजेस्टेड प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो देन ट्राई करते हैं। तो लेट मी टीच में बेसिकली इसमें मी क्या है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो बेसिकली जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे मी नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे आई यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस होता है और आई सब्जेक्टिव केस होता है। पैसिव में हमें सब्जेक्टिव केस यूज करना, न कि ऑब्जेक्टिव केस। आगे क्या करना, आगे लिख देना हमें, आगे लिख देना हमें बी मे बी अलाउड, मे बी अलाउड के बाद क्या आ जाएगा, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है, टीच, यहाँ पे लिख देंगे टीच। टीच के बाद यहाँ पे जो है फुल स्टॉप हो जाएगा। ये रहा पैसिव वॉइस। एंड सेकंड क्या है, इट इज, तो सेकंड पे रख के देखते हैं। पहले लिखेंगे इट, उसके बाद आ जाएगा इज, इट इज के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज के बाद यहाँ पे बेसिकली सजेस्टेड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दैट आ जाएगा। दैट के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई के बाद यहाँ पे जो है सूट चाहिए, यहाँ पे सूट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, टीच, तो यहाँ पे लिख देंगे टीच, यहाँ पे लिख देंगे टीच। टीच के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप। ये रहा लेट से रिलेटेड सेंटेंस को जो है पैसिव में कैसे बनाते हैं। एंड देन आगे गाइस हम आगे जो भी जो है एक्सेप्शन, ये कह लीजिए कि जो एडवांस लेवल की क्वेश्चंस होते हैं उसको पैसिव में कैसे बनाते हैं, आगे जो हम बताने जा रहे हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।